तो जिन्हों आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल कॉर्पोरेट नौकर में। क्या आपने कॉर्पोरेट अभी भी ज्वाइन करी है या फिर ज्वाइन करने वाले हो? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, नहीं तो 3 महीने के अंदर ही आप बॉस की नज़रों में गिर जाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक एम्प्लॉय जो कि अभी अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन करा है। रीज़न ये होता है कि फर्स्ट के 3 मंथ्स जो होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इसमें बॉस आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी स्ट्रेंथ को देखता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट के 3 मंथ्स में क्या टूल्स है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, जिससे कि बस आज हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग के जस्ट बाद सबसे पहले क्या होता है कि आप ट्रेनिंग में जाते हो। वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेनर जो है वो आपकी ट्रेनिंग लेता है। उस ट्रेनिंग के टाइम पे आपको हमेशा साइलेंट नहीं बैठना चाहिए। रीज़न ये होता है कि ट्रेनर जो होता है वो आपका फीडबैक आगे भेजता है मैनेजमेंट को। हो सकता है कि आपको जो सुपरवाइज़र असाइन हुआ हो उसको भी वो भेज रहा हो। तो फर्स्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं जिसमें आपकी ट्रेनिंग में इंक्लूड होती है, उसमें आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। जो भी डाउट्स है उसको ज़रूर क्लियर करना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग में हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है क्योंकि हर एम्प्लॉय का एक डेटा जाता है जो कि फीडबैक जाता है आगे, और वो मैनेजमेंट को जाता है और वो आपके मैनेजर को भी जाता होगा। उसमें क्या होता है कि मैनेजर जब भी आप फ्लोर पे जाओगे तो वो चीज़ें मैनेजर ऑब्जर्व करेगा आपके ऊपर, राइट। ट्रेनिंग में ये कभी गलती मत करना ओवर स्मार्ट बनने की, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो ट्रेनर है वो आपका फीडबैक आगे दे देगा, जिससे कि आपका पहले ही फ्लोर पे या फिर प्रोडक्शन में या फिर जो भी आपको काम असाइन होगा उससे पहले ही, आने से पहले ही आपका जो डेटा है तो मैनेजर की नज़रों में ख़राब हो जाएगा, जिससे मैनेजर आपको ऑब्जर्व करने लगेगा फर्स्ट के 3 मंथ्स। उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग से आप बाहर आते हो, ट्रेनिंग में तो आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया 2-3 चीज़ें। ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और हमेशा ध्यान से जो भी आपको बताया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आगे की जर्नी जो है आपको स्मूथ बनाती है। रीज़न क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग को जो है बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, जिससे जैसे ही वो आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद उनको दिक्कतें होने लगती है। क्या दिक्कत होने लगती है कि यार ट्रेनिंग में तो ढंग से पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, और वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के बाद कोई नहीं बताता है, क्योंकि सबको क्या होता है, अपना टारगेट फिक्स होता है, टारगेट मिला होता है। तो जब आप फ्लोर पे या फिर आगे जाओगे तो आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आपके लिए टफ हो जाता है। तो जब भी आप ट्रेनिंग में हो, आप ट्रेनिंग में ध्यान से ट्रेनिंग को लो और वहाँ पे ओवर स्मार्ट मत बनो। आई नो एवरीथिंग वाला सिचुएशन जो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी वो भी आप मत करना। अब आते हैं, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैसे ही आपको ऑन फ्लोर लाया जाता है या फिर आपको काम असाइन किया जाता है, तो फर्स्ट के 3 मंथ्स जिसमें इंक्लूड होता है आपका प्रोबेशन पीरियड, जिसमें आपको काम थोड़ा थोड़ा असाइन किया जाएगा और आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका देखा जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि चलो यार फटाफट जो काम मिला है उसको फटाफट कर लो, जिससे हमारा टारगेट जो भी मिला हो वो मेट हो जाए, या फिर अपने काम को पूरा कर ले, जिससे हमारे जो भी टारगेट या प्रोडक्शन जो है जो हम कर रहे हैं, जो हमें मैनेजमेंट ने दिया है, वो पूरा करने से हमारा एक्स्ट्रा कुछ जो अमाउंट है वो बन जाता है। इसके पीछे बहुत सारे एम्प्लॉय भागने लगते हैं, जल्दी जल्दी पूरा करो, इधर से उधर से करो। स्मार्ट वर्क ठीक है, लेकिन जो आपका 3 मंथ्स होता है क्रूशियल होता है बहुत ही, उसमें आपको सीखना चाहिए, हर चीज़ सीखना चाहिए। इसलिए आपका जो काम है वो फर्स्ट के 3 मंथ्स आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, जिससे कि आप अपने जो लर्निंग पीरियड को मैनेज कर सको। उसमें आपको हमेशा और हमेशा यही मेरा सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले सीखो, क्योंकि 3 मंथ्स जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको फुल टारगेट जब दिया जाएगा, जो भी आपका
एज पर द क्यारीज है, उस टाइम आपको परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी कि आपको लगेगा कि यार अब तो बढ़ गया मेरा काम। अब आप सोचोगे कि कैसे जल्दी जल्दी फटाफट करूँ ताकि वो पूरा हो। अगर नहीं होगा तो आपका जो भी एक्स्ट्रा बनता है, जैसे जिसको हम इंसेंटिव बोलते हैं, वो भी आपको नहीं आएगा। वो भी रीज़न ये होता है कि हम जो फर्स्ट के 3 मंथ्स होता है उसमें हम अपने काम को तो सही से किया नहीं, हमने सीखा तो है नहीं। अब उसमें क्या होगा कि जब आगे जाएंगे आफ्टर 3 मंथ्स तो हमें क्या होगा कि काम ज़्यादा आसान हो जाएगा एज़ पर हमारा टारगेट। अब उसमें हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो आगे का जो फ्यूचर है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो फर्स्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं जिसमें आपको कम काम आसान किया जाता है, वो इसलिए होता है कि आप प्रोसेस को अच्छे से समझें, आप जो भी नॉलेज है, जो भी हमारी SOPs है वगैरह उसको समझें, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ें, जो हमारा प्रोसेस है उसको समझें। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद जब आपका काम असाइन होगा तो आप स्मूथली कर पाओगे, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, और होगी भी तो इतना होगा कि आप कर पाओगे, राइट। इसीलिए मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि फर्स्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सीखो। नेक्स्ट होता है, ये तो बात हो गई हमारे काम की। नेक्स्ट मंथ होता है कि अगर आप स्मार्ट हो तो ऑफिस के कल्चर को भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। इसमें क्या होता है, ऑफिस के कल्चर का मतलब ये है कि ऑफिस में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, कौन किसके साथ ज़्यादा बातें कर रहा है, कौन किसके साथ उठ पड़ रहा है, बैठ रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी आपका सीनियर है उससे आपको अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए। ये रीज़न ये होता है कि अगर आपने अच्छे से बॉन्डिंग बनाई तो वो आपको काम सिखाएगा। काम जैसे ही आप सीख जाओगे फिर तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना काम बहुत ही ईजिली कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब जहाँ पे मैं आज काम कर रहा हूँ वहाँ पे ये मेरी 3rd कंपनी है, और उन कंपनी में मैंने ये ज़रूर सीखा है कि जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आपका ग्रोथ 90% फास्टर होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। रीज़न मैंने आपको अभी बताया कि आपको काम वो सिखा देगा, और आप जब जब आप काम सीख जाओगे तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप फटाफट जो भी आपको चार्जेस मिले वो आप पूरा कर पाओगे। पॉइंट है गाइस, ओवर स्मार्ट बनना। इन 3 महीनों में मैंने आपको जैसे बताया लास्ट पहले कि आपको ऑब्जर्व किया जाता है मैनेजर के द्वारा, या फिर आपका जो भी मैनेजर के बाद जो भी साइन होता है उसके द्वारा, जो आपको फ्लोर सपोर्ट पे होता है उसके द्वारा आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, और आपका फीडबैक या तो मैनेजर या फिर उससे ऊपर जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। ओवर स्मार्ट कैसे होता है, हर मीटिंग में आप बोलते रहते हो, सीनियर को गलत साबित करते हो, सीनियर को करेक्ट करते हो, अरे नहीं ऐसे नहीं सर ऐसे होता है, पहले दिन ही हीरो बनने लगते हो। ये भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक्स है जो भी कॉर्पोरेट में फ्रेशर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स को समझना, राइट। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ काम करता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि कौन किसके साथ है और कौन किसके अगेंस्ट है, ये आपको समझना। खुद ऑब्जर्व करो और समझो, किसी से किसी की बुराई मत करो, जो कि मैंने भी इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई उसमें आपको मैंने ये बातें बताई है। उसके आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्क लाइफ का जो है ना, वर्क लाइफ बैलेंस का ज्ञान देना, लोगों को आप ज्ञान देने लगते हो। कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं किया, चीज़ों को समझा नहीं और आप ज्ञान देने से शुरू हो जाते हो। इसमें क्या बोलते हो, फर्स्ट 6 महीने में आप क्या करते हो कि लगते हो ज्ञान देने कि आई जस्ट बिलीव इन 9 to 6 लॉग आउट, 6 बजे के बाद मैं काम नहीं करूँगा, आई बिलीव इन बैलेंस का स्पीच आप देने लगते हो। ये चीज़ें आपको पहले आप अपना वैल्यू बनाओ, बाद में आप ज्ञान देना, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है ना कि ज्ञानी सब होते हैं, तो आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले अपने वैल्यू बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे के स्ट्रैटेजी में, जिसमें होता है मैनेजर से
जो भी आपका मैनेजर है उससे क्लियर एक्सपेक्टेशन लेना कि भाई आपके क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे या फिर मेरे काम के को लेकर के, राइट। इसमें होता है कि जो मेरा रोल है उसको क्लियर करना आपके अपने मैनेजर से। अगर आपको रोल अच्छी तरीके से नहीं पता है तो आप सबसे पहले अपने मैनेजर से बात करो, अपना फीडबैक लो कि सर आप मेरे रिगार्डिंग कोई आपके पास फीडबैक है तो आप मुझे बताइए, और जो मेरा रोल है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। इससे क्या होगा कि मैनेजर के माइंड में आप बैठ जाओगे, यार ये बंदा जो है काम को लेके सीरियस है, साथ में ये काम करना चाहता है, ये ग्रो करना चाहता है। जैसे ही आपके मैनेजर के माइंड में चीज़ें आ जाएंगी ना, उसी दिन से वो आपको ग्रोथ के पीछे आपको आगे पुश करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि मैनेजर से आप अपनी फीडबैक लो। ये भी चीज़ें होती है कि आप हर काम के लिए यस कर देते हो। गाइस ये यस करना सही है, क्योंकि अगर प्रोसेस को या फिर बिजनेस को चलाना है तो आपको आपके एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन हर चीज़ के लिए यस नहीं कहना चाहिए। इसके लिए एक बाउंड्री सेट करना चाहिए आपको कि यस मैं, अब ऐसा नहीं है कि रोज रोज आपको कोई भी मैनेजर जो है वो बोले कि यार आप ये कर दो अब आप यस करने लगो। इससे क्या होता है कि वो समझता है कि ये तो मैं जो इसको काम दूंगा वो तो कर लेगा। इससे आपके मैनेजर के अंदर ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हर काम के लिए आपको अप्रोच करेगा, तो आप सिर्फ काम के लायक रह जाओगे। स्मार्ट बनो, राइट। लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा एज पर माई एक्सपीरियंस कि फर्स्ट के जो 90 डेज होता है उसमें कम बोलो, ज़्यादा देखो अब और ऑब्जर्व करो, और साथ में आप अपना स्मार्ट काम है ना वो करके दिखाओ, स्मार्टनेस दिखाओ। मजदूरी नहीं करना भाई, गधा ही नहीं है हम यहाँ पे स्मार्ट काम करेंगे और अपने स्मार्टनेस को दिखाएंगे, जिससे मैं मैनेजमेंट के माइंड पे सेट हो जाऊँ। तो ये काम करना है आपको, जिससे कि आपकी जो कॉर्पोरेट लाइफ है वो स्मूथ होगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगे और आप जॉब को स्विच करने के बारे में नहीं सोचोगे, राइट। तो गाइस इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपने भी कोई गलती करी है अपने कॉर्पोरेट लाइफ में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आगे की जर्नी जो है आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि कॉर्पोरेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसको करने से आपकी जो कॉर्पोरेट की जर्नी है वो स्मूथ स्मार्ट बनेगी, जिससे आपको प्रमोशंस मिलेंगे और आप लाइफ में बड़ा बन पाओगे एज कम्पेयर टू योर कलीग्स, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।